हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हमारे पास है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का है, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे क्लास 10th के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। आखिर ऐसा क्या बात था जो पंफ्रे चिंतित थी ट्रिकी को लेकर। ट्रिकी आपको याद होगा तो पंफ्रे के डॉग का नाम है ना, मिसेस पंफ्रे जो है उनके डॉग का नाम है। आंसर है कि मिसेस पंफ्रे जो है, ठीक है, इज वरीड अबाउट ट्रिकीज बिकॉज ही इज अनवेल। अब ही इज अनवेल मतलब किसके लिए ही वर्ड यूज किया गया है, तो ट्रिकी के लिए यूज किया गया है। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बॉट्स टू वॉमिटिंग। खाना खाना छोड़ दिया था वो डॉग और यहाँ तक कि वॉमिट भी करते हैं, उल्टी भी कर रहा था। सो ऐसा किसे लगा, सी वर्ड यूज किया गया यहाँ पंफ्रे के लिए कि सी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यू सच एज मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो शायद ये प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे होंगे, इसलिए वो खाना पीना छोड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास कि व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। इज सी वाइज इन दिस। क्या ऐसा करती है मिसेस पंफ्रे उस डॉग के लिए जिससे उसकी मदद की जा सके, और क्या ये सही चीजें हैं। आंसर जो हमारे पास होगा बच्चों ये है, मिसेस पंफ्रे स्टार्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मॉल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स। यानी कि इनके जो खाने था उसके अलावा इन चीजों को ऐड कर दिया गया। क्यों किया गया, टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, ताकि उसे लगा कि उसका कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है। सी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विथ क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। साथ में उसके साथ इंप्रूव किया गया चॉकलेट्स, क्रीम केक्स एक्सेट्रा। सी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज। इस कंडीशन में जो एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं डॉग्स, उन सबको बंद कर दिया गया। कंसिडरिंग हिज listlessness as well, she is not wise in doing so। अब इन चीज को करने में वो तो देखिए बुद्धिमान तो रही नहीं, because overfeeding Tricky is worsening his condition instead of improving it। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान और टेक केयर किया गया, फीडिंग ज्यादा खिलाया गया, तो उसका कंडीशंस क्या है, खराब होता गया। It has made him very fat and lazy। एज ए रिजल्ट हमने देखा था कि इसके बाद वो क्या है कि लेजी हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं हम लोग बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को आपने पढ़ा होगा, इसमें आई किसके लिए है, और आंसर जो हमारे पास है, आई जो रेफर कर रहा है नरेटर के लिए। नरेटर कौन हमारे पास है, मिस्टर जेम्स हैरियट। कौन है, एक वेटरनरी डॉक्टर है, जानवरों की देखरेख करने वाला डॉक्टर, इलाज करने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। और जो नरेटर हमारे पास है डॉक्टर साहब जेम्स साहब है, वो क्या ट्रिकी के मालकिन के जैसे अमीर है, और आंसर हमारे पास है नो। क्यों नहीं है, कारण तो बताना ही होगा ना। द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, मिसेस पंफ्रे की जैसा। ठीक है, वी कैन से so because the narrator seems fascinated by lavishly Mrs. Pumphrey spent on the well-being and maintenance of her pet। क्योंकि डॉग्स को अच्छे से मेंटेन करती थी। He is unusually surprised by the enriching the item she sent the Trickies as he cannot afford them for himself। जब वो देखता है कि हॉस्पिटल में कुछ अजीबोगरीब चीज खाने के लिए, मतलब जैसे केक, क्रीम्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रिकीज के लिए, ये देख के जो हमारे नरेटर साहब है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, और ये सब अफोर्ड नहीं किया जा सकता था इनके थ्रू अगर अपना पेट पालते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 नंबर है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। अब डॉग को किस तरह ट्रीट किया जाता है, कौन करता है, तो देखिए मिसेस पंफ्रे का बात नहीं किया जा रहा है, जेम्स का बात किया जा रहा है, कैसे वो डॉग्स को ट्रीट
करते थे अपने हॉस्पिटल पे। जेम्स जो थे ट्रीट्स करते थे ट्रिकी जस्ट लाइक हु ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। कैसे ट्रीट करते थे? जैसे एक ओवरवेट भारी भरकम और लेजी डॉग को ट्रीट करते हैं वैसा। विच ट्रिकी इज, और ही कट्स डाउन हिज फूड, उन्होंने पहले खाना बंद कर दिया, उनका कम कर दिया इनटेक, एंड कीप हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज ऑफ हॉस्पिटल में। कुछ दिनों के लिए उनके स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा गया, अच्छी से निगरानी रखी गई डॉग्स की। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उनका जो इंक्रीज किया गया थोड़ा सा फूड्स को, सेट्स को, और उसे छोड़ दिया गया खुला कि फिजिकल एक्सरसाइज भी किया जा सके उस डॉग के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकीज ऑन एज परमानेंट गेस्ट? और आंसर हमारे पास जो बच्चों है, मिस्टर हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज द परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉइंग द ट्रिकीज नेम। अब देखिए अच्छे अच्छे खाना जो है वो भेजा जा रहा था उनके मालकिन के थ्रू, किनके लिए? डॉक्टर साहब के लिए वाइन भेजा जा रहा था, कुछ फूड भेजे जा रहे थे ट्रिकी के नाम से। He does not want to lose the luxurious inflows of fresh eggs, wine and brandy. इन चीज को खोना नहीं चाहते थे डॉक्टर साहब, इसलिए परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे उस ट्रिकी को। आपने स्टोरी पढ़ा होगा बच्चों तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डज मिसेस पेम्परे थिंक द डॉग रिकवरीज एट टाइम्स ऑफ सर्जरी? ऐसा क्यों लगता है कि डॉग का जो रिकवरी था टाइम ऑफ सर्जरी के समान है? क्योंकि चैप्टर का नाम भी है। आंसर है, मिसेस पेम्परे थिंक दैट ट्रिकीज रिकवरी इज टाइम ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस। जब बीमार था डॉग वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि बहुत चल भी नहीं पाता था, मोटा हो गया था। तो सी was of the opinion that there were very few chances of Tricky's to improve and he needed immediately medical attention. कम ही चांस था उस टाइम, इसलिए अटेंशन ज्यादा मेडिकल सर्विसेज दिए गए। Thus his revival without any medicine treatment was a great achievement according to her. क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट तो किया नहीं गया हॉस्पिटल में, सिर्फ उसके देखरेख में निगरानी में रखा गया, खाने को कम कर दिया गया और इस वजह से वो जल्दी रिकवरी कर पाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? कैसा था वो डॉक्टर, किस तरह का था? और वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? और जो आंसर हमारे पास होगा कि द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज अ कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर था, मतलब बुद्धिमान भी था, चालाक भी था। और ही हैंडल्स ट्रिकीज प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। जिस तरह उन्होंने ट्रिकी को प्रॉपरली अच्छे से देख रेख किया, हैंडल किया, इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल अच्छे थे। He does not operate upon the dog unnecessarily and cruel him by altering his diet and activities. किसी वैसे तरीके से उसका डाइट वगैरह को मतलब खराब नहीं किया गया। He is a tactful person as knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey hospitalized. Tricky was a surgery. His decision जो थे to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky support his sensibilities even though he was too tempted to keep Tricky's as permanent guest। कुछ इस तरह के हालात थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया बच्चों कि डू यू थिंक ट्रिकीज वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है ऐसा कि ट्रिकी जब घर जा रहा था तो खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आंसर इज ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम as he really loved his mistress and comfort of his lavish life। मतलब अपना जिस तरह का या ऐशो आराम का लाइफ था बहुत अच्छा लगता था उसको। ठीक है, he didn't have any friends at home like in hospital। अब देखिए जितने सारे हॉस्पिटल में डॉग्स थे उससे कंपैरिजन में तो घर में कुछ नहीं था। but there seems to equally excited at sight of the Mrs. Pumphrey। जो मिसेस पंफरे के पास जैसे ही जाता है सब एक्साइटेड रहता है। I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health। अब ये भी सोचिए कि अगर वो डाइट के लिए उसका रेडी रहे। She may also give him exercise daily as
प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेट अर्लियर, जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसके हिसाब से तो बेहतर होगा उस डॉग के लिए।